हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों का जो भी बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं, ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी, ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स, ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडीज, उनमें इस सेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ 2021 के बच्चों से। जो भी कॉमर्स 2021 के बच्चे हैं क्लास, उनका जो भी सिलेबस कट हुआ है उसका पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है वीडियो में। तो आप ध्यान रखो, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा, एक्चुअल बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कुछ और कटा है, कुछ एक्स्ट्रा कटा है, कुछ कम कटा है, तो यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करूंगा आप लोगों का कि क्या क्या सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, और डैम श्योर वो आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, जब तक सिलेबस आपको नहीं पता रहेगा, बेमतलब की चीज पढ़ोगे, स्ट्रेस लोगे, कोई फायदा नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का पूरा डिटेल डिस्कशन की क्या क्या चीजें कट गई हैं, और उसके हिसाब से इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ, उन सबको ये शेयर कर दूंगा पेज। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस बैठ के समझते जाओ। और ध्यान रखना, जो भी आप टॉपिक देख रहे हो तो उसमें ध्यान रखना इन सब चीजों को आपने नहीं करना है इस सेशन के बच्चों को। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हो अभी तक, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे जुड़ जाओ हमारे ग्रुप में। अपना नाम और स्कूल का एड्रेस लिख के भेजो, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आप ग्रुप में जुड़ जाओगे और जो भी काम के नोट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वीडियो है, वो क्लास आपको वहां पर डायरेक्ट मिल जाएगी, ताकि कोई चीज मिस ना हो। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो क्लास पूरे साल यानी कि आपके पूरे सेशन एंड तक आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पूरा सिलेबस, हर चीज आपको काम का मिलेगा, ए टू जेड, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, एवरीथिंग आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलो अब बात करते हैं डिलीटेड टॉपिक्स की। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मेरी बात सुनना, फंडामेंटल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, एनपीओ में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, गुडविल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चेंज इन पीएसआर में बताऊंगा अभी आपको थोड़ा क्या है उसमें डाउट। एडमिशन में एक टॉपिक होता था क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आपको वो नहीं करनी। और क्लास वहां पे आपको बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है, यानी जो बैलेंस शीट आप बनाते हो वो आपको नहीं बनाना। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था बच्चों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हर साल होता था, बट ये अब 2021 के बच्चों को नहीं पढ़ना है। रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको नहीं पढ़ना है। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी लोन अकाउंट में, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट इंटरेस्ट के साथ बनाना होता था, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये दोनों बहुत अच्छा है क्लास डिसीजन, कि ये बहुत टफ था बच्चों के लिए और ये हट गया। डेथ चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ध्यान रखना, डेथ चैप्टर में 100% बता रहा हूं क्या आएगा पेपर में। डिसीज का प्रॉफिट, डिसीज की गुडविल, डिसीज की गुडविल की एंट्री, प्रॉफिट की एंट्री, नई रेशियो गिवन हो या ना हो उसके हिसाब से आपको एंट्री पास करनी है। डिसीज का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, डिसीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको नहीं बनाना है, ना ही एग्जीक्यूटर लोन बनाना है। तो डेथ में तो आप सिर्फ पढ़ लेना प्रॉफिट और गुडविल की कैलकुलेशन, और एडमिशन रिटायरमेंट नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ लेना। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने लिखा है लिस्ट में कि एडमिशन में बैलेंस शीट नहीं आएगा, लेकिन रिटायरमेंट में इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि बैलेंस शीट कट गया है। तो आई सजेस्ट यू ऑल कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन थोड़ा छोटा होता है, उसकी बैलेंस शीट जरूर सीख लेना, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। बैलेंस शीट सभी चैप्टर का सेम है, इन्होंने एडमिशन से हटा दिया, लेकिन रिटायरमेंट में कहीं लिखा नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आप रिस्क मत लो, वैसे क्या पता ना भी आए, बट आप रिस्क मत लो। और यहां से एंट्रीज आने की चांसेस इस बार बहुत ज्यादा हो गया कि एग्जामिनेशन में एंट्री पूछी जाए, और 8 नंबर का सवाल आता है, इससे 8 मार्क्स। आ रही बात समझ? तो बैलेंस शीट आप सीख लेना, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा भी कर लेते हो आप अगर, क्योंकि उन्होंने लिखा तो है नहीं तो हमें तो करना चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क मत लो, बोर्ड का एग्जामिनेशन है, ट्वेल्थ बोर्ड की बात कर रहा हूं जो मार्च अप्रैल में होगा 2021 में। रिस्क मत लो, एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, वो पेपर में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टॉपिक आप नहीं पढ़ के जाते और वो पेपर में आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं हमेशा सेफ साइड रखता हूं अपने आप को और अपने बच्चों को भी, कि भैया आप इसमें नहीं लिखा बैलेंस शीट तो इसमें बैलेंस शीट करके जाना, इसमें मत करना। आप बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे बैलेंस शीट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिसीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब कंफ्यूजन ये है सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो हटा दिया, चेंज इन पीएसआर में भी बुक में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दे रखा है। 99% चांस यही है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट नहीं है। चेंज इन पीएसआर में बुक में दे रखा है, क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट ईयर में, 99% चांस है नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बिफोर एग्जाम एक बार जरूर करा दूंगा, आपके दिमाग में जरूर डाल दूंगा एक बार लास्ट में, ताकि बिफोर एग्जाम अगर वो आ भी गया तो लिख सको, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान रखना, रिटायरमेंट में नॉर्मल क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है वो आप जरूर बना लेना, एडजस्टमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है वो बना लेना। तो ये बहुत अच्छा था पार्टनरशिप में जो कट हुआ है। बाकी इश्यू ऑफ शेयर में कुछ भी कट नहीं हुआ, इश्यू ऑफ डिबेंचर में कुछ भी कट नहीं हुआ, लेकिन हाँ,
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर समझ लो पूरा ही फिनिश हो गया। इस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में आपको करना क्या है, डीआरआर की एंट्री, डीआरआई की एंट्री, इनकी लिमिटेशन, इनके एक्सेप्शन, कितना बनता है उसके लिमिटेशंस, और किस किस कंपनी नहीं बनाना, कितना परसेंट बनता है, और डीआरआर डीआरआई की एंट्री करनी है और रिडम्पशन की नॉर्मल एंट्री करनी है। मेथड्स आपको नहीं पढ़ना है, चाहे वो लंप सम हो, चाहे वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो, बाकी ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह तो पहले ही हट गया था कन्वर्जन। तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स आपके सिलेबस में था इस साल, लेकिन वो नहीं है, और जो आपका रिडम्पशन चैप्टर लंप सम है वो भी नहीं है। तो कुल मिला के रिडम्पशन जो गया बहुत सिंपल हो गया। डीआरआर डीआरआई की ही एंट्री बस आपको पढ़नी, और कोई नहीं, डीआरआर और डीआरआई की एंट्री पढ़नी। क्लियर है? तो ये अकाउंट्स का पूरा है। तो मैंने अपने चैनल पे क्लास ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के हर एक चैप्टर की वीडियो और पूरे 12th का कोर्स डाल रखा है, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे जो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो मेरी जूम एप्लीकेशन पे एक लाइव क्लास होती है अकाउंटेंसी की, तो आप चाहो तो उस अकाउंटेंसी क्लास 12th की लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के हैं, जो पेड बैच, जिनके बहुत सारे डाउट आते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है, समझ में आता है, लेकिन उनको दिक्कत होती है, और वहाँ पे यूट्यूब पे वो पूछ नहीं सकते, शायद डिस्कस नहीं कर सकते, मेरे से पर्सनली बात नहीं कर सकते कॉल पे डाउट्स के लिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन नहीं भेज सकते। तो ये लाइव अकाउंटेंसी क्लास सिर्फ उनके लिए बैच चालू हो रहा है। हम लोग क्लास, उनका जो बैच है वो चालू करने वाले हैं 1 अक्टूबर से। तो अगर आप पे कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो, अगर आप पे कर सकते हो और इंटरेस्टेड हो, तो जरूर ये पेड बैच ज्वाइन कर लेना। 6 to 7 मंथ कंटिन्यू पढ़ाई होगी टिल एग्जाम। एग्जाम जिस दिन जाओगे उस दिन सुबह तक पूरा सपोर्ट होगा, क्योंकि क्लास लास्ट टाइम में जो बैच बनता है ना, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है वहां पे। तो इतने ज्यादा भीड़ की वजह से क्लास सबकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, बहुत ही कम बच्चे हम पढ़ रहे हैं क्लास, ताकि आप सब लोगों से एक ऐसा रिलेशन बने, टू वे कम्युनिकेशन। तो मेरी पढ़ाई की वीडियोस आप देखते रहो, डेमो मैंने डाल रखा है वो भी देख लो। अगर आपको पसंद आए तो यहाँ पे 6 to 7 मंथ का आप पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन वन टाइम ज्वाइन कर सकते हो। एक लिमिटेड फीस में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 7800365625 पे आप क्लास पूछ सकते हो अपने सारे डिटेल्स आगे की। ओके, चलो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, मनी बैंकिंग, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। मनी बैंकिंग में क्लास टॉपिक हुआ करता था कि इन्होंने इकोनॉमिक्स में गेम खेल गए ये लोग। ये टॉपिक एडीएस चैप्टर में भी था, ये जो क्रेडिट कंट्रोल वाला टॉपिक है एडीएस चैप्टर में भी था, लेकिन इन्होंने उसको एडीएस चैप्टर से नहीं हटाया, उन्होंने मनी बैंकिंग से हटा दिया। जब ये चीजें 2 चैप्टर में है, एक से हटा दिया, तो दूसरे में तो ये आना ही आना है, तो उसको जरूर पढ़ना है आपने। यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर जो है वो आपने पढ़ना है, आपको जरूर पढ़ना है टॉपिक को। क्लियर है यहाँ तक? इस चैप्टर से हटा दिया, लेकिन उसमें नहीं हटा, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा, मे भी ना आए। कई बार होता क्या है, किसी किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सिलेबस से हट चुका था। ध्यान रखना, हम एक चैप्टर के 100 सवाल लगाते हैं, उसमें से एक सवाल आता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 99 आउट ऑफ सिलेबस है। पढ़ के जरूर जाना, बोर्ड में बिल्कुल रिस्क मत लेना क्लास, जो 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? जिनको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने होंगे उनको भले ही बोलूंगा मैं क्लास की मत पढ़ो, लेकिन ध्यान रखना कि ये 12th है और आप शुरू से नहीं पढ़ोगे। हर साल बच्चे बहुत पछताते हैं, लास्ट में सिलेबस नहीं पूरा हो पाता, तो शुरू से अच्छे से इसको पढ़ाई कर लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो डेफिसिट जो है, यानी कि जो टोटल एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, तो वो डेफिसिट नहीं पढ़ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्लास, फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत छोटा सा टॉपिक था एक, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां डिमांड सप्लाई बराबर होता है, उसको फ्री मार्केट में इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड करते हैं, वो भी हमको इसमें नहीं पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एनर्जी है क्लास, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, वो आपको नहीं पढ़ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको नहीं पढ़ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा टॉपिक है जो क्लास डाइवर्सिफिकेशन है, अल्टरनेट फार्मिंग टॉपिक में आता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। और एजुकेशन सेक्टर का ग्रोथ कैसे हुआ फ्रॉम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां से लेकर अब तक, तो वो भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने ना के बराबर सिलेबस कट किया, ध्यान रखना, मेजॉरिटी चीजें करा रखी है क्लास, ना के बराबर सिलेबस कट किया है। हाँ, ये जरूर मानूंगा कि बिजनेस स्टडीज में इन्होंने अच्छा खासा सिलेबस जो है वो कम कर रखा है। तो बीएसटी की बात करें, आप मेरे चैनल पे जाना, एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 30 डेज प्लेज, प्लेलिस्ट है 30 डेज प्लेज, पूरा का पूरा बीएसटी का सिलेबस आपका अपलोड है। लेकिन फिर भी जो चीज कट हो गई है वो, क्योंकि लास्ट ईयर का है, मैंने मार्च में बनाया हुआ है उसको, तो फिर भी जो चीजें कट हो गई क्लास, आप उनको मत पढ़ना। तो डिटेल में इसको क्लास लिख के रख लेना, डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इस साल। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। प्लानिंग में ये एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान, मैं ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हटा दूंगा अपने प्लेज से। 30 डेज प्लेज की वीडियो में पूरा सिलेबस है वो हटा दूंगा मैं। उसमें आपको सबसे अच्छी बात है केस स्टडीज मिलेगा। तो आज से उठा लो बीएसटी, एक एक चैप्टर जो है
एक-एक हफ्ते 7 डेज़ 1 चैप्टर। अगर आपने अभी से नहीं पढ़ा इस चीज़ को, तो कल को जाके ध्यान रखना, अगर आप अभी से 7 दिन में 1 चैप्टर खत्म करते हो पूरा बुक से रीड करके, मेरे नोट्स से रीड करके, तो आराम से आपका सिलेबस जो है 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, अगर नहीं पढ़ोगे लास्ट में 1 दिन 1 चैप्टर बचेगा, फिर हड़बड़ाहट हो जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, रूल्स, बजट, ये सब प्रोसीजर आपको नहीं पढ़ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में है क्लास, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो आपको नहीं पढ़ना, वो कट हो गया है। और जो भी चीज़ बता रहा हूँ क्लास बिल्कुल ट्रू है, आप भरोसा कर सकते हो क्लासेस के ऊपर। हमारे चैनल पे 12th वाले बच्चों की पूरी हेल्प होती है टिल एग्जाम, कॉमर्स के बच्चों की। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी क्लास जो 1% भी अनट्रू हो। हर परफेक्ट चीज़ यहाँ पे मिलती है। टाइम टू टाइम वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं, डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं वीडियो। आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे क्लास कराया जाएगा, अकाउंट इको, बीएसटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं, सब चीज़ होती है। इन्फॉर्मेशन कोई सीबीएसई की है, हर चीज़ सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। सब्सक्राइब करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, बेल आइकन दबा देना है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैंने ऊपर आपको नंबर दे ही दिया है। स्टाफिंग में एचआरएम जो है, वो टॉपिक में स्टाफिंग कैसे एचआरएम का पार्ट है वो हट गया है, बाकी स्टाफिंग में कुछ नहीं हटा है। डायरेक्टिंग में 2 टॉपिक बड़े परेशान करते थे बच्चों को हर साल। कम्युनिकेशन टॉपिक के अंदर है क्लास, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ओवरकम कैसे करें बैरियर से, वो दोनों टॉपिक हट गया है। बाकी जो क्लास इसमें सुपरविजन था, वो तो टॉपिक पहले ही कट गया था मीनिंग के अलावा, लेकिन उसके अलावा बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो 2021 सेशन के बच्चों के लिए हटा दी गई हैं। कंट्रोलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था पहले, मुश्किल नहीं था, इंपॉर्टेंट था, बट इन्होंने हटा दिया। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इन्होंने वो चीज़ें हटा दी जो आप आगे जाके पढ़ ही लोगे, ओके। मार्केटिंग में बहुत बड़ा चैप्टर है, इन्होंने बहुत कम काटा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंपोनेंट और चैनल्स हैं, कंपोनेंट और चैनल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी, लेकिन ये आगे जाके पढ़ोगे मार्केटिंग में आप, तो इन्होंने इसको हटा दिया। कंज्यूमर प्रोडक्शन में कंज्यूमर प्रोडक्शन का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वो, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ, इनका रोल क्या होता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, रोल क्या होता है, मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ बताया, लेकिन आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, ये चीजें आपके 2020 बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। आई होप कि आप चीज़ समझ आ गई होगी। इसको क्लास इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो आप। पर ध्यान रखना, शुरू से अगर आप पढ़ते हो तो उसका एक अलग ही स्ट्रांग होगा। आप पैसा वही खर्च करोगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, पैसा वही खर्च करोगे। क्यों? लास्ट टाइम है। अब लास्ट टाइम में मरता क्या नहीं करता, तो टीचर्स आपसे बेहिसाब पैसा चार्ज करेंगे और आप खर्च करोगे। लेकिन आप अगर शुरू से पढ़ते हो तो उससे कम पैसों में आप शुरू से अच्छे से अपना पूरा का पूरा सिलेबस निपटा सकते हो। तो अगर अकाउंट इको बीएसटी में किसी का भी आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, जूम ऐप पे लाइव क्लासेस मेरे साथ पढ़ाई करनी है, आपको डाउट्स पूछने हैं, मेरे साथ कनेक्ट रहना है, बात करके क्लियर करना है डाउट, व्हाट्सएप मेरे पर्सनल नंबर पे जुड़ना है, मेरे से पर्सनली बात करनी है, तो क्लास आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे डिटेल्स के लिए 7800365625। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।